नमस्ते। आज नैतिक शिक्षा का अभाव साफ दिखता है, जो कि नैतिक शिक्षा के बारे में बोला जाता है कि हमारे देश में जितने भी विद्वान, ऋषि, योगी एवं महापुरुष हुए, सभी ने अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, न्यायप्रिय एवं सभी धर्म वर्गों एवं शोषित, उपेक्षित के कल्याण हेतु एक मार्ग पर आने के लिए सत्य, नीति अर्थात सच के आधार पर विज्ञान के प्रमाण के साथ एक शिक्षा को जन्म दिया। उसे अलग अलग नामों से वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी लागू किया गया है, जिसे नैतिक शिक्षा, एमएड शिक्षा, अनमोल रतन आदि करके नामांकन किया गया है। सभी शिक्षा होने के बावजूद आज हमारे समाज में जो शिक्षा देते हैं और जो ग्रहण करते हैं, दोनों में भिन्नताएँ आ गई है। जो किताब से पढ़ते हैं, एक कान से पढ़े दूसरे कान से निकालते हैं और उसके जीवन के मूल्य पर अमल में नहीं लाते हैं, जिससे मैं एक पढ़ाने वाले का ही दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो पढ़ाते हैं उनका ही ज़्यादा दोष दूंगा। इसका कारण है कि वो अपने आप को उस नैतिक आदर्शों पर अडिग नहीं है जिस पर उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि वे खुद बेढंगे, ढोंग, पाखंड, झूठ, आडंबर के चादर को ओढ़े हुए ढो रहे हैं। उनसे ये नए वैज्ञानिक आधारित समाज जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था, वैसा अभी के समय में नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक आधारित आध्यात्मिक मार्ग से ही भारत का पुनः नवसृजना होगा और सभी कानून व्यवस्था को स्वतः खत्म किया जा सकता है, बशर्ते सभी जनमानस तक सच्चाई, जो नैतिक शिक्षा का बात है, नैतिक अर्थात अपने नियत को ठीक रखना। किसी का चाहे सोना का ढेर रखा हो या राख की ढेर, उस पर किसी को स्वार्थ न हो, ऐसे शिक्षा को जब तक जीवन में अपने विचार में नहीं लागू करेंगे, तब तक हम लोग नैतिक शिक्षा का कोई औचित्य नहीं समझेंगे, क्योंकि नैतिक ही अब अनैतिक का रूप ले लिए हैं। चाहे जो हमारे आईएएस बनने के लिए सोच रहे हैं या जो भी नेता हैं, वो अपना देश सेवा, जन सेवा की भावना से ज़्यादा अपना कोठरी सेवा, अपना लॉन सेवा और अपने बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े गाड़ी और विदेशी बड़े ब्रांड के उत्पादों पर ही विश्वास करते हैं। इससे जन, देश, राज्य, समाज किसी का भला नहीं होगा। ये खंडित समाज की ओर जाएगा और जल्द ही अपने इस भारत की परंपरा आधारित ज्ञान, एक दूसरे पर विश्वास आधारित समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, जिसको संजो के रखने के लिए अभी भी जो नैतिक शिक्षा का बात है, नैतिक शिक्षा को अमल में सभी व्यक्ति पर प्रेम से, बाय फोर्स तो नहीं हो सकता है, लेकिन बलपूर्वक नहीं, इसको प्रेम से, सौहार्द से सभी जगह प्रेम से समझाते हुए, और जो इसको समझाएंगे पहले खुद को नैतिकवान बने और वो समाज के लिए एक नज़रिया बने। जैसे हम लोग गर्व से विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी, विनोबा भावे आदि को लेते हैं, उनमें भी कुछ खामी रही होंगी, लेकिन कुछ अच्छाई ऐसा भी था जो समाज को जोड़ सके। ऐसी अच्छाइयों के साथ नैतिक शिक्षा पर आधारित ही समाज पुनः चरित्रवान होंगे। यही आशा करते हैं कि वैज्ञानिक आधारित अध्यात्म को जोड़ते हुए जो भी सत्य हो उसको स्वीकारें। जो भी हमारे चाहे पुराण हो, कुरान हो या जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हो या वेद उपनिषद हो, जो मानने लायक चरितार्थ हैं उन्हें माने, और उसमें भी जो कुरीति है उसको निकाल फेंके और फिर पुनः गठित करे। इससे नए समाज की संकल्पना साकार होगा और कानून व्यवस्था के डर से नहीं, समाज में सौहार्द और नैतिक मूल्यों पर ही चलेंगे। नैतिक मूल्य सीधा सत्य पर आधारित होता है। सत्य
न ही झूठ होता है, न ही पाखंड, फ्रेब, लालच होता है। सत्य सत्य होता है, सत्य केवल एक होता है। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे समाज में सब जानते हैं, लेकिन जान के झूठ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे समाज में वो उनका मकान झूठ करके, बेईमानी करके इतना बड़ा हुआ है, तो उसी के देखा और चलन पर बढ़ते हुए हम लोग दूसरे का दिखावट करते हैं, दूसरे का देखांस करते हैं, जो कि अनैतिक कार्यों से किया गया है। ऐसे दिखावट को बंद करने के लिए कानून जरूरी है, लेकिन नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज को लाने के लिए सबसे पहले सभी में नैतिकवान बनाने के लिए चरित्रवान और धन, वैभव, सौंदर्य आदि के सभी बेमानसता, लालच को त्यागने के लिए एक कटिबद्ध समाज की ओर हम लोग प्रेषित करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।